हेलो साथियों, स्वागत है नीसू बुक एक्सप्लोरेशन के इस यूट्यूब चैनल में। जब कोई इंसान स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखता है, तो उसकी आंखों में बड़े-बड़े सपने होते हैं। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वह रातों रात अमीर बन जाएगा और हर कोई उसकी सक्सेस की मिसाल देगा। लेकिन जैसे ही वह इस दुनिया में एंट्री करता है, रियलिटी उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसे समझ आता है कि यह मार्केट उतनी आसान नहीं है जितनी उसने सोची थी। यहाँ हर कदम पर रिस्क है, हर मोड़ पर चैलेंजेस है और हर फैसले के साथ लॉस और प्रॉफिट का खेल चलता रहता है। यही सच्चाई इस किताब में सामने लाई गई है। अगर आप इस मार्केट में टिकना चाहते हैं, तो सिर्फ सपने देखना काफी नहीं होता। आपको खुद को तैयार करना पड़ता है। आपको अपनी सोच को मजबूत बनाना होता है और सबसे जरूरी बात, आपको अपनी मिस्टेक से सीखना होता है। क्योंकि मार्केट में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो अपनी गलतियों को पहचानते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। जब कोई नया ट्रेडर इस सफर की शुरुआत करता है, तो सबसे बड़ी गलती जो वो करता है, वो होती है बिना सोचे समझे ट्रेड्स करना। उसे लगता है कि जितना ज्यादा वह ट्रेड करेगा, उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। लेकिन यही सोच उसकी डाउनफॉल की वजह बनती है, क्योंकि हर ट्रेड में एक छुपा हुआ रिस्क होता है और अगर आप बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हैं, तो यही रिस्क आपकी जेब को खाली कर सकता है। इसलिए सबसे पहला पार्ट जो हमें सीखना चाहिए, वह है ट्रेडिंग प्लान बनाना। एक ऐसा प्लान जिसमें साफ हो कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है, कब प्रॉफिट बुक करना है और कब लॉस को कट करना है। दूसरी सबसे जरूरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। आप चाहे जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी बना लें, लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, तो एक गलत डिसीजन आपकी सारी कैपिटल डुबो सकता है। इसलिए हमेशा पहले से तय करें कि आप एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का कितना हिस्सा लगाएंगे, ताकि अगर नुकसान भी हो, तो वह आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए खतरा ना बने। एक समझदार ट्रेडर वही होता है जो अपने लॉसेस को छोटा रखता है और प्रॉफिट्स को बड़ा होने देता है। अब बात आती है ट्रेडिंग में इमोशंस की। अक्सर लोग मार्केट में आने के बाद या तो फियर का शिकार हो जाते हैं या ग्रीड का। वे किसी स्टॉक को खरीदते हैं और जब वह नीचे जाने लगता है, तो डर के मारे उसे बेच देते हैं और फिर वही स्टॉक कुछ समय बाद ऊपर जाने लगता है, तो वे पछताते हैं। इसी तरह कई बार वे ग्रीड में आकर बिना वजह किसी स्टॉक को खरीद लेते हैं और जब लॉस होता है, तो वे खुद को कोसते हैं। यही वजह है कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखें। क्योंकि अगर आप अपने फैसले इमोशंस के आधार पर लेंगे, तो मार्केट आपको सिखा देगा कि इसकी कीमत कितनी भारी हो सकती है। अगला अहम सबक है पेशेंस रखना। बाजार में हर दिन मौका नहीं होता। कई बार आपको इंतजार करना पड़ता है सही मौके का, और जब वो अपॉर्चुनिटी आए, तो आपको पूरी तैयारी के साथ उस पर एक्शन लेना होता है। लेकिन नए ट्रेडर्स अक्सर जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और गलत ट्रेड में फंस जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक बाजार में टिके रहें, तो आपको पेशेंस रखना सीखना होगा, क्योंकि पेशेंस ही वह ताकत है जो आपको बाकी भीड़ से अलग करती है। एक और जरूरी बात है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। कई बार लोग अपनी गलती मानने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन बाजार में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी गलती को जल्दी पहचान लेते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गलती को समय पर नहीं पहचानते, तो वह छोटी गलती बड़ी बन सकती है और आपकी मेहनत से कमाई गई पूंजी को खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम की। अगर आपके पास कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, तो आप बाजार की लहरों में बह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जो आपको हर स्थिति में गाइड करे। वह सिस्टम यह तय करे कि कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है और कब किनारे बैठकर सिर्फ बाजार को देखना है। क्योंकि याद रखिए, मार्केट हमेशा मौके देगा, लेकिन जरूरी है कि आप सिर्फ वही मौके पकड़ें जो आपकी स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हो। इसके अलावा आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में हर किसी की अपनी एक रणनीति होती है। हो सकता है जो तरीका किसी और के लिए काम करे, वह आपके लिए काम ना करे। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाएं और उस पर भरोसा करें। क्योंकि जब आप किसी और की रणनीति पर चलते हैं, तो आप अपनी सोच को मार देते हैं
और बाजार में बिना अपनी सोच के टिकना नामुमकिन है। एक और ज़रूरी बात है, लगातार सीखते रहना। मार्केट एक ऐसा गुरु है, जो हर दिन कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप सीखने की हैबिट डाल लेंगे, तो हर हार से कुछ नया सीखेंगे और हर जीत से अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत बनाएंगे। इसीलिए मार्केट को अपना गुरु मानिए और हर दिन उससे कुछ नया सीखिए, क्योंकि यही सीख आपको आगे बढ़ाएगी। अब बात करते हैं एक ट्रेडर की मेंटेलिटी की। अगर आप मार्केट में ससेक्स पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी सोच को एक प्रोफेशनल की तरह बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि आपको हर डिसीजन एक प्रोफेशनल की तरह लेना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपका हर ट्रेड आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार हो, ना कि आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीन मानिए आप मार्केट में एक स्ट्रांग ट्रेडर बन सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपने हर ट्रेड का प्रॉपर रिकॉर्ड रखता है। वह ये नोट करता है कि उसने कौन सा सौदा क्यों किया और उसका रिजल्ट क्या रहा। ऐसा करने से उसे अपनी स्ट्रैटेजी की कमियों को समझने और उन्हें इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मिस्टेक से सीखें, तो अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि मार्केट में सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। इसके लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए और सबसे जरूरी खुद पर ट्रस्ट चाहिए। कई बार ऐसा होगा कि आप लगातार कई ट्रेड्स हारेंगे और उस समय लगेगा कि शायद ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी। लेकिन अगर आप उस वक्त हार मान लेंगे, तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हर हाल में डटे रहें और अपनी मेहनत कंटिन्यू रखें। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखें, अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखें और हर दिन कुछ नया सीखते रहें, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी तक ले जाएगा। और अगर आप इस रास्ते पर बने रहे, तो एक दिन आप भी उन लोगों की लिस्ट में शामिल होंगे जिनकी मिसालें दी जाती हैं। एक ट्रू ट्रेडर वही होता है जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहना जानता है। मार्केट हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी तेजी से ऊपर जाता है, तो कभी अचानक क्रैश कर जाता है। ऐसे में अगर आप घबरा गए, तो गलत डिसीजंस ले सकते हैं और यही डिसीजंस आपके लॉस का रीजन बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत रखना सीखिए और हर स्थिति में यह सोचना सीखिए कि आपका अगला कदम क्या होगा। अब सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं, तो मन बेचैन हो जाता है। आप जल्दी से उस डील से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे नुकसान हो या मुनाफा। ये सोचकर ट्रेड करना कि सब कंट्रोल में है, आपकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है। क्योंकि मार्केट में टिके रहना एक गेम है, पेशेंस का। अगर आपके पास धैर्य है, तो कई बार वही ट्रेड जो शुरुआत में नुकसान दिखा रहा होता है, वही बाद में आपको बड़ा मुनाफा दे सकता है। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, तो आप उस मुनाफे को खो सकते हैं। इसलिए एक जरूरी रूल ये है कि हर ट्रेड से पहले ही ये तय कर लें कि कहां पर प्रॉफिट बुक करना है और कहां पर लॉस स्टॉप करना है, यानी स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस पहले से तय कर लें, ताकि मार्केट की चाल आपके इमोशंस पर हावी ना हो सके। क्योंकि एक बार अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, तो मार्केट भी आपको पास कर देगा। अब बात करते हैं एक और बड़ी गलती की, जो अधिकतर नए ट्रेडर्स करते हैं, और वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जब किसी ट्रेडर को लगातार कुछ मुनाफा हो जाता है, तो उसे लगने लगता है कि अब वो मार्केट को पूरी तरह समझ गया है और फिर वो बिना सोचे समझे बड़े-बड़े ट्रेड्स करने लगता है। यही ओवर कॉन्फिडेंस उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, क्योंकि मार्केट हर किसी को उसकी औकात दिखा देता है। इसलिए चाहे आप कितने भी मुनाफे में क्यों ना हो, अपने कॉन्फिडेंस को कभी ईगो में न बदलने दें। अब बात करते हैं पैसे की, जो किसी भी ट्रेडिंग का सबसे अहम हिस्सा है। आपको हमेशा ये तय करना चाहिए कि आप अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में लगाएं, ताकि अगर वह ट्रेड आपके खिलाफ चला भी जाए, तो आपकी पूरी पूंजी पर कोई बड़ा असर न पड़े। क्योंकि जो लोग एक ही ट्रेड में पूरी पूंजी लगा देते हैं, वे अक्सर बड़ी हार का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने पैसे को इस तरह डिवाइड करें कि आप लंबे समय तक मार्केट में टिके रह सकें। एक और जरूरी सबक यह है कि आपको मार्केट की चाल को रीड करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर दिन हमें सिग्नल्स देता है, लेकिन ज्यादातर लोग उन सिग्नल्स को इग्नोर कर देते हैं और फिर जब नुकसान होता है तो पछताते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप चार्ट्स को पढ़ना सीखें, पैटर्न्स को समझें और यह जानने की कोशिश करें
कि मार्केट कब किस दिशा में जाने वाला है, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें। अब बात आती है ट्रेडिंग जर्नल की। ये एक ऐसा टूल है जो हर प्रोफेशनल ट्रेडर की स्ट्रेंथ होता है। जब आप हर ट्रेड को लिखते हैं कि आपने क्यों किया, कब किया और उसका क्या नतीजा रहा, तो आप अपनी ही गलतियों को साफ-साफ देख पाते हैं और उनसे सीख पाते हैं। क्योंकि जब तक आप अपनी गलतियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक उन्हें सुधार भी नहीं पाएंगे। और अगर आप बार-बार वही गलती करते रहेंगे, तो मार्केट आपको कभी सफलता नहीं देगा कि आप खुद को लगातार अपडेट करते रहें, क्योंकि मार्केट हर दिन बदल रहा है। आज जो स्ट्रैटेजी काम कर रही है, ज़रूरी नहीं कि वह कल भी उतनी ही असरदार रहे। इसलिए आपको नए-नए मेथड सीखने होंगे, नए-नए टूल्स अपनाने होंगे और अपनी स्ट्रैटेजी को समय के साथ बदलते रहना होगा। क्योंकि जो लोग बदलाव के साथ खुद को नहीं बदलते, वे मार्केट में पिछड़ जाते हैं। एक सफल ट्रेडर वही होता है, जो अपने हर ट्रेड को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ करता है। वह अपनी सक्सेस और फेलियर दोनों की ज़िम्मेदारी खुद लेता है। वो कभी दूसरों को अपनी हार का जिम्मेदार नहीं ठहराता, क्योंकि वह जानता है कि मार्केट में सफलता उसी को मिलती है जो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है और अपनी गलतियों से खुद सीखता है। अब सोचिए, अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगातार नुकसान हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक आम इंसान हार मान लेता है और मार्केट को छोड़ देता है। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी की समीक्षा करता है, अपनी गलती को ढूंढता है और फिर एक नई प्लान बनाकर दोबारा मैदान में उतरता है। यही वह जज्बा है जो एक हारने वाले को एक सफल ट्रेडर में बदलता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गुरु आपका एक्सपीरियंस होता है। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे, जितना ज्यादा आप मार्केट को देखेंगे, उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे और उतना ही मजबूत बनेंगे। इसलिए कभी हार से घबराएं नहीं, क्योंकि हर हार आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और वही सीख आपकी सबसे बड़ी कैपिटल बनती है। एक और बात हमेशा याद रखें कि मार्केट में ग्रीड करना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कई बार लोग छोटे-छोटे प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं होते। वे सोचते हैं कि और प्रॉफिट कमाएंगे और इसी चक्कर में वे वह प्रॉफिट भी गंवा देते हैं जो उनके हाथ में था। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने टारगेट पर टिके रहें और समय पर प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि यही आदत आपको लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखेगी। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना होगा। कई बार लोग 1-2 नुकसान देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं और नई स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी हर बार सफल नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी में कभी-कभी नुकसान होता है। लेकिन अगर आप हर बार स्ट्रैटेजी बदलेंगे, तो आप कभी यह नहीं जान पाएंगे कि आपकी असली ताकत किस स्ट्रैटेजी में है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा वक्त दें, उसे परखें, उसे समझें और फिर धीरे-धीरे उसमें सुधार करें, ताकि वह स्ट्रैटेजी आपके लिए एक मजबूत वेपन बन सके, जो हर स्थिति में आपका साथ दे। अब एक आखिरी और बहुत ज़रूरी बात, मार्केट में सफल होने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने मन से फ़ियर यानी डर को निकालें, क्योंकि यही डर आपको सही डिसीज़न लेने से रोकता है। अगर आप हर बार ये सोचकर ट्रेड करेंगे कि कहीं लॉस ना हो जाए, तो यकीन मानिए, आप कभी भी सही मौके पर एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसलिए डर को छोड़िए और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखिए, क्योंकि जब आप अपने डर पर जीत पा लेते हैं, तभी आप मार्केट पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो हर लॉस से कुछ नया सीखता है और हर विन को भी एक लेसन की तरह लेता है, क्योंकि मार्केट में ना तो कोई जीत परमानेंट होती है और ना ही कोई हार फाइनल। मार्केट हर दिन एक नया चैप्टर लिखता है और उसमें वही लोग टिक पाते हैं जो खुद को उस चैप्टर के हिसाब से ढालते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें गहराई से समझता है और यह सोचता है कि अगली बार वही गलती रिपीट ना हो। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि मार्केट में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी मानसिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। जब आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं या आपको लगातार लॉसेस होते हैं, तो आपकी मानसिक मजबूती की जरूरत है। स्थिति डगमगाने लगती है। ऐसे वक्त में सबसे जरूरी होता है अपने माइंडसेट को स्टेबल रखना। अगर आपने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, तो आप हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए यह भी जरूरी है कि आप दूसरों की गलतियों से भी सीखें। जरूरी नहीं कि हर सीख आप अपने लॉसेस से ही लें।
अगर आप दूसरों की फेलियर्स को ऑब्जर्व करें और ये समझने की कोशिश करें कि वो क्यों फेल हुए, तो आप कई गलतियों से पहले ही बच सकते हैं। इसीलिए सफल ट्रेडर्स हमेशा पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप मार्केट में एक बड़े लॉस का सामना करते हैं, तो उस वक्त आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? आपका पहला काम होना चाहिए खुद को काल्म करना और फिर उस लॉस की रूट कॉज को समझना। जब तक आप रीजन नहीं समझेंगे, तब तक आप अगली बार उससे बच नहीं सकते। हर लॉस को एक लेसन मानिए, ना कि अपनी कमजोरी। साथ ही यह भी जरूरी है कि आप मार्केट को लेकर एक रियलिस्टिक सोच रखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि मार्केट से वो ओवरनाइट करोड़पति बन जाएंगे और यही सोच उन्हें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है और फिर वही सोच उन्हें बड़े नुकसान की तरफ ले जाती है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि मार्केट में सक्सेस धीरे धीरे मिलती है। इसके लिए आपको टाइम, मेहनत और पेशेंस, इन तीनों की जरूरत होती है। एक और बात जो अक्सर नए ट्रेडर्स भूल जाते हैं, वो ये है कि हर ट्रेड का एक सही समय होता है। अगर आप किसी ट्रेड में समय पर एंट्री नहीं करते या समय पर बाहर नहीं निकलते, तो वही ट्रेड जो आपको प्रॉफिट दे सकता था, लॉस में बदल सकता है। इसलिए टाइमिंग की वैल्यू को समझिए और हर डिसीजन को सही समय पर लेने की आदत डालिए, क्योंकि यही आदत आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। इसके अलावा हमेशा याद रखिए कि मार्केट में आपका सबसे बड़ा साथी होता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे, तो आप कई गलतियों से बच सकते हैं। चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, तो वही स्ट्रैटेजी भी आपको फायदा नहीं दे पाएगी। मार्केट में हर कदम पर ग्रीड, फियर और इंपेशेंस आपको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन को अपना साथी बना लिया, तो आप हर मुश्किल का डट कर सामना कर पाएंगे। ट्रेडिंग की दुनिया में यह भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी क्षमता को पहचानें। कई लोग दूसरों को देखकर बड़े बड़े सौदे करने लगते हैं और जब नुकसान होता है तो पछताते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिसोर्सेज, अपनी नॉलेज और अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही ट्रेड्स करें, क्योंकि जब आप अपनी क्षमता से बाहर जाकर सौदे करेंगे, तो मार्केट आपको सबक ज़रूर सिखाएगा। अब सोचिए, अगर आपके पास एक मजबूत ट्रेडिंग प्लान है, आपने रिस्क मैनेजमेंट की तैयारी कर ली है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी तय कर ली है, फिर भी अगर आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख पाए, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान वही लोग करते हैं जो अपने फियर और ग्रीड को काबू में नहीं रख पाते। इसलिए यह जरूरी है कि हर ट्रेड से पहले अपने मन को यह याद दिलाएं कि आपको अपने प्लान के मुताबिक ही काम करना है, चाहे मार्केट की ट्रेंड कैसी भी हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी भी अपने लॉस को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। कई बार लोग अपने लॉसेस को छुपाते हैं और सोचते हैं कि अगर वे इग्नोर कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना जल्दी आप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप उससे बाहर निकल पाएंगे और अपनी स्ट्रेटजी में सुधार कर पाएंगे। मार्केट में टिके रहने के लिए यह सबसे जरूरी है। आप अपने अनुभवों को लिखें और समय समय पर उनकी रिव्यू करें, क्योंकि जब आप अपने एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, तो आप अपनी मिस्टेक्स और अचीवमेंट्स दोनों को क्लियरली देख पाते हैं। यही एक्सपीरियंसेस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आपको यह समझना जरूरी है कि हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप हर ट्रेड से प्रॉफिट की उम्मीद रखेंगे, तो आप खुद को अननेसेसरी स्ट्रेस में डाल देंगे। इसलिए जरूरी है कि आप हर ट्रेड को एक प्रोसेस की तरह लें और पहले से मानकर चलें कि कुछ ट्रेड्स में लॉस भी होगा और यही ट्रेडिंग का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस हैबिट की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर में कॉमन होती है, और वो है कंटिन्यूस लर्निंग। मार्केट में वही लोग ग्रो करते हैं जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वो अपने हर डील से कुछ नया समझते हैं। वो हर हार को एक लेसन मानते हैं और हर जीत को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही माइंडसेट उन्हें क्राउड से अलग करता है। इसके अलावा जरूरी है कि आप अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक आप सही डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। कई बार लोग दूसरों की ओपिनियन पर ज्यादा ट्रस्ट करने लगते हैं और अपने फैसलों को इग्नोर कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद पर और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखें और उसी के अनुसार काम करें।
अब सोचिए, जब आप मार्केट में एक स्ट्रांग स्ट्रैटेजी के साथ काम करेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे और अपने एक्सपीरियंस से लगातार सीखते रहेंगे, तो क्या मार्केट आपको सक्सेस देने से रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो पूरी प्रिपरेशन के साथ आते हैं और हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। एक स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो हर अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करता है और फिर ही कोई एक्शन लेता है। वो ये भी जानता है कि मार्केट में हर समय ट्रेड करना जरूरी नहीं है। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन यही होता है कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करें और राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करें, क्योंकि मार्केट हर दिन नए ट्रैप्स लगाता है और अगर आप बिना सोचे समझे उसमें फंस गए तो लॉस होना तय है। इसलिए जरूरी है कि आप पेशेंस रखें और तब भी ट्रेड करें जब आप 100% कॉन्फिडेंट हों कि ये डील आपकी स्ट्रैटेजी में परफेक्टली फिट बैठती है। मार्केट में टिके रहने के लिए आपको अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके डिसीजंस गलत साबित होंगे, आपकी स्ट्रैटेजी फेल होगी और आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। लेकिन उस वक्त अगर आप टूट गए तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। लेकिन अगर आप उस लॉस से सीखते हैं और दोबारा तैयारी के साथ वापस आते हैं, तो वही लॉस आपको मजबूत बनाता है। यही वजह है कि एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी पहचान उसका जज्बा होता है। अब सोचिए, जब आप किसी ट्रेड में फंस जाते हैं और वो लगातार लॉस दिखा रहा होता है, तो दिल घबराने लगता है। आप जल्दी से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ की असली परीक्षा होती है। अगर आपने अपने डर पर काबू पा लिया और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा बनाए रखा, तो हो सकता है वही ट्रेड थोड़े समय बाद प्रॉफिट दिखाने लगे। लेकिन अगर आपने घबराकर जल्दबाजी की, तो आप लॉस उठाएंगे और फिर पछताएंगे। इसके अलावा जरूरी है कि आप हर ट्रेड से पहले एक प्लान तैयार करें और उस प्लान पर ईमानदारी से अमल करें। प्लान में यह तय करें कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करनी है और कब सिर्फ किनारे बैठकर मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बिना प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। और जब आप बिना दिशा के चलेंगे तो मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन होगा। एक और जरूरी बात, अपनी गलती को स्वीकार करना सीखिए। कई बार लोग अपनी गलती को छुपाते हैं या मानने से इनकार कर देते हैं और यही बनता है उनके लगातार लॉसेस की वजह। जब तक आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें इंप्रूव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हर गलती को खुले दिल से मानें और सोचें कि अगली बार वही गलती दोहराई न जाए। मार्केट में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी सोच को एक प्रोफेशनल की तरह बनाएं। इसका मतलब यह है कि आपको हर फैसला एक ठोस प्लान के तहत लेना होगा और अपने इमोशंस को फैसले पर हावी नहीं होने देना होगा, क्योंकि जब तक आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रखेंगे, आप मार्केट की चाल को सही से नहीं समझ पाएंगे और हर बार लॉसेस झेलनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन, ग्रीड की। मार्केट में यही सबसे बड़ा दुश्मन है। कई बार लोग छोटे प्रॉफिट से संतुष्ट नहीं होते और सोचते हैं कि थोड़ा और रुकते हैं, शायद ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन वही ग्रीड अक्सर उनका सारा प्रॉफिट छीन लेती है और लॉस थमा देती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने टारगेट पर टिके रहें और समय पर प्रॉफिट बुकिंग करना सीखें। यही आदत आपको लंबे समय तक मार्केट में बनाए रखेगी। और हाँ, बाजार में बने रहने के लिए आपको चेंज को अपनाना ही होगा। मार्केट हर दिन बदलता है और अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे। और यही वो पल होता है जब एक ट्रेडर को समझना पड़ता है कि मार्केट में इमोशंस नहीं, डिसिप्लिन काम आता है। इसीलिए जरूरी है कि आप समय समय पर अपनी स्ट्रैटेजी की समीक्षा करें और जरूरत के हिसाब से उसमें बदलाव करें, ताकि आपकी योजना हर समय मार्केट के अनुसार काम करे। एक और अहम बात यह है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक मैराथन की तरह माने, ना कि एक स्प्रिंट की तरह। कई लोग ये सोचकर मार्केट में आते हैं कि कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट में सक्सेस धीरे धीरे मिलती है। इसलिए जरूरी है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें और उसी के अनुसार काम करें। अब सोचिए, अगर आपके पास एक मजबूत सिस्टम है, आप अपने प्लान पर टिके रहते हैं, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो क्या मार्केट आपको सक्सेसफुल होने से रोक सकता है? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि मार्केट में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखते हैं और हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें, ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ काम कर रही है और कहाँ नहीं। क्योंकि जब तक आप अपनी रणनीति की कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। और अगर आप सुधार नहीं करेंगे, तो आप बार-बार वही मिस्टेक्स दोहराते रहेंगे और मार्केट बार-बार आपको सबक सिखाता रहेगा। मार्केट में सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी कैपेसिटी को पहचानें और उसी के मुताबिक ट्रेडिंग करें। कई लोग दूसरों को देखकर बड़े ट्रेड्स करने लगते हैं और जब लॉस होता है, तो पछताते हैं। इसलिए हमेशा अपनी सिचुएशन, अपनी नॉलेज और अपने रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर ही सौदे करें। क्योंकि अगर आप अपनी सीमा के बाहर जाकर काम करेंगे, तो लॉस लगभग तय है। इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट में टिके रहने का सबसे बड़ा मंत्र है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहकर काम करेंगे, तो आप बहुत सारी गलतियों से बच सकते हैं और धीरे-धीरे एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन सकते हैं। तो आइए, अब इस पूरी लर्निंग को कुछ पावरफुल फाइनल पॉइंट्स में समेटते हैं, ताकि ये बातें हमेशा आपके दिल दिमाग में बनी रहें और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को सही दिशा देती रहे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, मार्केट में सफलता पाने के लिए अपने इमोशंस पर काबू पाना सीखिए। फियर, ग्रीड, पैनिक और ओवर एक्साइटमेंट, ये चार चीजें आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। और जब आप किसी और की रणनीति पर चलते हैं, तो आप अपनी सोच को मार देते हैं और बाजार में बिना अपनी सोच के टिकना नामुमकिन है। इसलिए एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो अपने हर फैसले को अपनी प्लान पर टिके रहकर लेता है और इमोशंस को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देता। दूसरी अहम बात, रिस्क को समझें और उसे मैनेज करें। हमेशा यह तय करें कि आप किसी भी ट्रेड में अपनी कैपिटल का सिर्फ छोटा हिस्सा लगाएं, ताकि अगर लॉस हो भी जाए, तो वह आपके पूरे खाते को खत्म ना कर दे। रिस्क मैनेजमेंट वह ढाल है जो आपको बाजार की बड़ी मार से बचाता है। तीसरी बात, ग्रीड को त्यागें। कई बार लोग छोटे मुनाफे से संतुष्ट नहीं होते और ज्यादा पाने की चाह में अपना सारा मुनाफा भी गंवा बैठते हैं। इसलिए यह आदत बनाएं कि अपने टारगेट पर प्रॉफिट बुक करें और बाजार को अपनी मेहनत की कमाई वापस ना लेने दें। चौथी बात, हर हार से सीखें और हर जीत को एक जिम्मेदारी मानें। लॉस आपको मजबूत बनाता है और विन आपको सिखाता है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। मार्केट हर दिन एक नया अध्याय है और उस अध्याय से कुछ ना कुछ सीखना ही आपको टिकाए रखता है। पांचवी बात, डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा साथी बनाएं। बाजार में वही लोग सफल होते हैं जो हर दिन अनुशासन में रहकर अपनी योजना पर अमल करते हैं और हर स्थिति में संयम बनाए रखते हैं। डिसिप्लिन ही वह ताकत है जो आपको बार बार गलतियों से बचाती है। छठी बात, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पर भरोसा करें और उसे समय के साथ सुधारते रहें। दूसरों की कॉपी करने से बचें, क्योंकि हर इंसान की स्थिति अलग होती है और जो किसी और के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। अपनी योजना बनाएं, उस पर काम करें और हर अनुभव से उसे बेहतर बनाते रहें। सातवीं बात, यह समझें कि मार्केट में सफलता एक लंबी यात्रा है। रातों रात मुनाफा कमाने की चाह छोड़ें और धैर्य से काम लें। जो लोग लंबे समय की सोच रखते हैं और पेशेंस के साथ काम करते हैं, वही इस दुनिया में टिकते हैं। आठवीं और आखिरी बात, हमेशा सीखते रहिए। बाजार आपका सबसे बड़ा टीचर है। हर दिन, हर ट्रेड, हर स्थिति आपको कुछ नया सिखाती है। अगर आप इस लर्निंग को अपनाते रहेंगे, तो धीरे धीरे आप एक मजबूत, आत्मनिर्भर और सफल ट्रेडर बन जाएंगे। यही वे बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं जो किसी को भी एक असफल ट्रेडर से एक कामयाब प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकते हैं। और यही वो वक्त होता है जब आपकी पेशेंस और डिसिप्लिन की असली परीक्षा होती है। मार्केट में असली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते हैं, गहराई से सोचते हैं, सही प्लानिंग करते हैं और फिर धैर्य के साथ एक्शन लेते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? तैयार अपनी सोच से, अपनी स्ट्रैटेजी से और अपने डिसिप्लिन से मार्केट को जीतने के लिए? कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हमें पता चल सके कि आप इस सफर में कितनी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी वैल्यूएबल लगी हो,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन ज़रूरी बातों से कुछ सीख सकें। अगर आप इसी तरह की और कामयाबी की सीखें और ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जानना चाहते हैं, तो टॉप बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए